Yes, good morning students. Today we are going to discuss chapter number 9 algebraic equations. Okay, from book CPA and its page number is 135. Okay, algebraic equations. Okay, algebraic equations means derived from algebra. Okay, so in the 8th chapter actually we have done what is algebra. I have told you actually we have a lot of expressions like plus, minus, multiply, divide. Okay, so in the algebra if we add as alphabetical numbers, suppose 7x plus 5, okay, 3x plus y plus 7, etc. belongs to algebra. So now I have told you this is variables x, y, any alphabetical variables. Now it's the coefficients of x, and what is it? It is constant value. Okay, so in the last chapter actually we have learned all things. So now come on the algebraic equations. Okay बच्चे, means an equation is a statement of equality. Means उसके बीच में इक्वालिटी आएगी बच्चे. स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी between two expressions like a letter. टू एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वालिटी आएगी लाइक एक्सप्रेशन. जैसे जिस अलजेब्रा में था इट्स जस्ट 7x plus 5 not equality sign, 3x plus y plus 7 not equality sign. So in the algebraic equations, an equation is a statement of equality between two expressions. Suppose we have this equation is a equality, here is nothing, then it means suppose here is x, means x plus 7 equal to 9, means an equation, here is equation of equality, here is equality between two expressions. Here is one expression, here is two expressions, उसके बीच में इक्वालिटी साइन आ रही है. देन लाइक ए लेटर, जिसमें से वेरिएबल होगा एक दो कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन अस. ओके, सो इट्स कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशंस, जिसमें ऐसे इक्वेशंस आएंगे जिसमें इक्वालिटी होगी बिटवीन टू एक्सप्रेशंस. ओके बच्चे, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. एंड सेकंड थिंग, बैलेंसिंग इक्वेशंस. बैलेंसिंग इक्वेशंस होती है बच्चे, सपोज अगर यही है, here is first of all this is algebraic equations because equality between two expressions. अब इसमें अगर मैंने बैलेंसिंग इक्वेशंस करनी है then I will put the value instead of x. ओके, तो मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं कि इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड. इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं LHS. ओके, एंड दैट साइड इज राइट हैंड साइड. इसे हम RHS बोल सकते हैं, नहीं बोलते नहीं. ओके, सो नाउ अगर मैंने इन दोनों को एक बैलेंसिंग करना हो देन आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x. मैंने वैल्यू पुट करनी होगी x की कि जिसका साइड लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड हो जाए. तो अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं, 2, देन 7 plus 2 is 9. दोनों साइड्स इक्वल हो गए, इट मीन इसे बोलते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन.
दोनों साइड्स इक्वल होगी, बैलेंस होगी। लेकिन एक वन मोर थिंग्स पॉइंट टू बी नोटेड, देयर साइंस शुड बी इक्वल। यहाँ पे कुछ नहीं है मींस पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ नहीं है मींस पॉजिटिव है। अगर एक साइड माइनस आ गया, दूसरी साइड माइनस नहीं आ रहा, तो वो इक्वालिटी नहीं है, बैलेंसिंग नहीं है। साइन भी सेम होने चाहिए। अंडरस्टूड? दिस इज द अलजेब्रा सिंबल। नाउ अलजेब्रिक इक्वेशंस, ओके, इक्वालिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशंस, ऐसे हम उसको बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है बच्चे, अब आपको मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन, थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूँ एक्चुअली, यहाँ पे कर लेते हैं, ओके। डिटरमाइन whether x equal to 3 is a solution of each equation। ओके, ये फर्स्ट का एक पार्ट है, x प्लस 12 इक्वल टू 15। उन्होंने बोला है कि जो x डिटरमाइन करना है, चेक करना है, x इक्वल टू 3, अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं इसमें से, तो वो इसका सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस मींस लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड है। अब जो x इक्वल टू 3 है, इसे बोलते हैं इक्वेशन 1। ओके, तो इसको पुट करो इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। जहां पे x है वहां पे 3 पुट करना है इंस्टेड ऑफ x। यहां पे 3 पुट कर रहे हैं, प्लस 12 इक्वल टू 15, 12 प्लस 3 is 15 equal to 15। now left hand side equal to right hand side। अब देखो दोनों साइड 15 15 है, एंड साइन। नाउ सेकंड थिंग, चेक द साइन। साइन दोनों पे पॉजिटिव है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। यस, तो आप बोल सकते हैं यस, ये जो x इक्वल टू 3 है इज ए सॉल्यूशन of x plus 12 equal to 15। जो ये x equal to 3 है, ये इसका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। बस सिंपल, कैसे सारे समय से करते हैं, दैट्स इट। ओके, चलो एक और करवा देता हूं मैं, जस्ट अ वेट। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, तो यहीं पे करवाता हूं। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, जस्ट वेट। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, डिटरमाइन, सेम चीज, डिटरमाइन चेक करना है। ये दूसरे का मैं ए पार्ट करवा रहा हूं इसको। 7y इक्वल टू 82 और y की वैल्यू दी हुई है 12। चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशंस है। सेम थिंग्स क्या करना है, नाउ इज इक्वेशन 1, पुट y equal to 12, okay, in equation 1, okay। So now instead of y we will put 12, okay। okay बच्चे, so now is multiplied, 12 7 is I think 84। So left hand side is 84, okay, and we have right hand side is 82। It means जो left hand side है वो right hand side के इक्वल नहीं है। तो इसे हम ऐसे करते हैं बच्चे, इक्वल टू डाल के ना उसमें से क्रॉस लगा देते हैं, ऐसे ऐसे। इसका मतलब ये इक्वल टू नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। जे y इक्वल टू 12 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, दैट्स इट। ओके बच्चे, सो ये पहले दो क्वेश्चंस आपने बाकी करने हैं सब पार्ट्स। सो दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट, सिंपल अलजेब्रा, अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स, ओके, बिटवीन टू एक्सप्रेशंस इज इक्वालिटी साइन।
एंड दिस इज बैलेंसिंग इक्वेशंस। ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको बताया, जस्ट पुट द वैल्यूज, ओके। एंड सेकंड क्वेश्चंस, I hope you have understood the introductions as well as the questions. These questions belongs to exercise 9.1. Okay. So, okay, thank you. Have a nice day.